देखते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं पूरा। मान कर चलते आप सबको पूरा बेसिक से जो नहीं आ रहा है कुछ भी, यहाँ से स्टार्ट कर। देखिए नंबर सिस्टम, तो नंबर के बारे में देखते हैं, ठीक है। नंबर को दो भाग में बांटा गया है, जैसे रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर होता है कि जिसको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, जैसे यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। इधर -1 -2 -3 -4, इसको क्या किया हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वह इमेजिनरी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रिप्रेजेंट नंबर लाइन। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, नो रिप्रेजेंट नंबर लाइन, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या हो गया, रियल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, और इसको नहीं कर सकते हैं। जैसे इमेजिनरी में देख लीजिए, जैसे दे देगा √-7, ये सही है। √7 क्या है, जैसे √-8 √-3 ऐसा कुछ दे देगा। ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो, इमेजिनरी नंबर हो गया। इसको कहते हैं रियल नंबर को वास्तविक संख्या और इमेजिनरी को काल्पनिक संख्या। ये क्या है, कल्पना है का, इस वास्तविक क्या है, रियलिटी यही है, ठीक है। इसको उतारिए तब तक छापिए। इमेजिनरी में देखिए, ये इमेजिनरी है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे हम इमेजिनरी क्या होता है, देखिए I² = -1 होता है। तो I² = क्या हो जाएगा, I = क्या होगा बताइए, √−1, है ना। तो देखिए यहाँ पर √-7 को क्या लिख सकते हैं, इसको √7, इसको क्या लिख सकते हैं, -√7 इंटू क्या लिख सकते हैं, I² = -1 होता है ना। तो अरे कैसे हो गया, देखिए माइनस क्या है, √7, अगर -7 इसको क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √-1 लिख सकते हैं। देखिए आइए तो √7 ही रहेगा। और देखिए I² क्या बोले हैं, √-1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, √7I, ठीक है। उसी प्रकार अगर इधर हम देखते हैं, जैसे मान लिया √-8 है, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √8, क्या लिख सकते हैं इसको, √-1 और √8, और ये क्या है, I = क्या लिख सकते हैं, मैं √-1 = I, ठीक है। तो इतना क्लियर है। इसको I² = क्या होता है, इसको I को क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। तो I² = -1, तो I = √-1 होगा ना। अब देखिए यहाँ √-7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √-1, ठीक है। तो इसको हम क्या, √-1 = क्या लिख सकते हैं, I, तो भाई I, तो ये इसका डिफाइंड किए, ठीक है। जैसे एक देखिए आगे देखिए, एक होता है समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कहते हैं समिश्र संख्या। जैसे देखिए ये क्या होता है, रियल और इमेजिनरी दोनों मिलकर होता है, रियल और इमेजिनरी, जो अभी हमने देखा है। जैसे देखिए A + IB, ए क्या है, रियल पार्ट है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जैसे बोलेगा 4 प्लस, यहाँ माइनस भी हो सकता है, +-3I, ऐसा। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहते हैं। जो रियल और इमेजिनरी को जो मिल के बनता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, इतना इसको छापिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए देखते हैं रियल नंबर के बारे में। देखिए रियल नंबर को भी कितना, दो पार्ट में किया गया है, एक इंटीजर और एक डेसिमल, ठीक है। एक है इंटीजर और एक है डेसिमल। तो इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक इसको कहते हैं, इसको हिंदी क्या कहते हैं, पूर्णांक। और ये डेसिमल को क्या कहते हैं, दशमलव। अब इसमें हम देखते हैं दशमलव, डेसिमल के बारे में देखते हैं। देखिए डेसिमल में क्या होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक क्या होता है,
नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब पूरा कट जाए, जैसे एक शांत जिसको कहते हैं। डेसिमल को दो भाग में बांटा गया है, देखिए जैसे एक हो गया टर्मिनेटिंग, हाँ टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखिए टर्मिनेटिंग में जैसे देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे देखिए 0.25, 0.35, 1 पॉइंट जैसे 0.875, ये क्या हो गया, पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। और नॉन टर्मिनेटिव हुआ कभी कटेगा ही नहीं, जैसे वो रिपीट बार बार आएगा, टर्मिनेट होगा ही नहीं। जैसे 0.333 ऐसे आता जाएगा, 0.666 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगला देखिए, अब नॉन टर्मिनेटिंग को क्या किया गया है, फिर दो भाग में बांटा गया है। एक बार देख लीजिए, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा बेसिक से देख रहे हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग को देखिए, इसमें दो भाग में बांटा गया है, एक रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग। देखिए रिपीटिंग मतलब क्या, देखिए जैसे यहाँ पर क्या रिपीट बार बार करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग में ये नॉन टर्मिनेटिंग था ना, तो ये क्या है, रिपीटिंग मतलब वही चीज़ बार बार आएगा। जैसे देखिए हमको बताते थे ना 0.333 ऐसे ऐसे आ जाएगा, ये बार बार रिपीट करेगा। जैसे मान लिया 0.66 बड़ा बता ना, वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग में होगा, रिपीट नहीं करेगा। जैसे मान लिया 0.82536, मतलब रिपीट नहीं करेगा वो। ठीक है, नॉन रिपीटिंग होगा कि मतलब कभी रिपीट नहीं करेगा। मान लिया हो सकता है कुछ और भी 0.4567 कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, वो रिपीट नहीं करेगा और ये रिपीट करेगा। क्लियर, इतना तक, इतना क्लियर सभी आदमी का। चलिए लिख लीजिए एक बार। ये रिपीटिंग को क्या कहते हैं, रिपीट जो बार बार कहता है इसको क्या कहते हैं, इसको शांत, इसको क्या कहेंगे, वो नहीं, वो टर्मिनेट वाला नॉन टर्मिनेटिव को क्या कहते हैं, अशांत। टर्मिनेटिंग को शांत और नॉन टर्मिनेट को अशांत। लेकिन यहाँ रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब जो बार बार रिपीट कर रहा है। यही रिपीट जो करता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 0.333 ऐसे ऐसा आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो बताइए इसको क्या लिखते हैं, 3/9। जैसे मान लिया 0.666 लिख रहे हैं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/9। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q के जिसको हम लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो वो जो हम रिपीटिंग वाला जो बताए थे, ये रिपीटिंग ही क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। समझ आया, जो रिपीट होगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो रेशनल परिमेय संख्या होता क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में सकते हैं, जहां P और Q क्या है, इंटीजर है ना, और जहां Q नॉट इक्वल टू क्या, 0। क्लियर है। अगला देखिए, अपरिमेय में देखिए इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, उसको नहीं लिख सकते। क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। जैसे देखिए √2 ले लेगा, √3 ले लेगा, √5 ले लेगा, √6, √7। आप इसका जब निकालिएगा, इसको वर्गमूल निकालिएगा, तो ये रिपीट नहीं करेगा कभी भी, हमेशा कुछ ना कुछ, लाखों चल जाइए, हजारों चल जाइए, वो रिपीट करेगा ही नहीं। ये नॉन रिपीटिंग होगा, वो रिपीट करेगा ही नहीं, उसका कुछ ना कुछ आते जाएगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। क्लियर है, इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। √2, √3, √5, √6, √7 ये सब हो गया, √11, √13, जिसका परिमेयकरण इसका होगा क्या, वर्गमूल होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन इसका क्या होगा, अनंत होगा, इसका कोई पूरा पूरा नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए √2 का क्या करेंगे हम, √2 का वर्गमूल करिएगा ना, तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.414 ऐसी कुछ आते जाएगा। अब वर्गमूल निकालने का बता देंगे। ठीक है, क्लियर इतना, चलिए ठीक है, इसको करें।
इसमें कोई डाउट नहीं किन्हीं को? एक कंफ्यूजन था। हाँ कहते बटा में क्या? चलिए देखिए, इनको डाउट था, यहाँ देखिए इनको डाउट था कि हम 0.33 लिखते हैं और इसको हम 0.3 के ऊपर ऐसे इसको हम 3/9 कैसे लिखते हैं ना। तो देखिए जैसे मान लिया अगर 0.2 रहता, ठीक है, डायरेक्ट तो क्या लिखते 2/10। पॉइंट के बदला जब रेखरी नहीं रहता है तो 0 लेते हैं, और जैसी रेखरी नहीं आता तो उसके बदला क्या लेते हैं, जो बार जिसको कहते हैं क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। जैसे देखिए 0.666 है, यही आती है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.6। ये बार दर्शाता है ना ये कि ये क्या है, बार बार यही रिपीटेशन कर रहा है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 6/9। जैसे बोलता है 0.875 और इसके ऊपर एक ऋण दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि क्या आ रहा है 0.875 875 875 है, ठीक है। ये पूरा पर एक ऋण था। अगर मान लिया यही क्वेश्चन है 0.875 और 2 पर ही एक ऋण दे दिए, ठीक है, तो जितना रहेगा नंबर ऊपर टोटल लिखना है, कितना टोटल 875, और जितना पर एक ऋण है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एक रहता, अगर दोनों रहता तो दोनों को घटाते, डिवाइड। कितना के ऊपर एक ऋण है 2 के ऊपर, तो इसके बदला 2 को 9, और जिसके ऊपर नहीं उसके बदला 0। इसको घटाएंगे कितना 15 में 60 का 6 यही इतना ही रहेगा, और 9 9 0। इसका ये सोल्यूशन हो। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन ले लीजिए जैसे 0.125 है, अगर मान लीजिए एक ही पढ़ लेगा तो क्या करेंगे, पूरा 125 और क्या कितना पर नहीं है, 2 को पर नहीं है तो 12 डिवाइड बाई कितना पर है 1, और इसके बदला क्या है 0 2 को 0। अब घटा दीजिए, कोई डाउट है इसमें? इसमें नहीं नहीं काट कर आप देख सकते हैं, ये आपका सोल्यूशन बताया है इसको कैसे कर सकते हैं। हाँ क्या 9 है? अच्छा 9 के है, उसके बारे में बता देते हैं, रुक जाइए, ठीक है। पहले देखिए, अब आगे देखिए एक बार। अब नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं। देखिए जैसे देखो अगर उसको रेकरिंग नहीं होता तो क्या लिखते हैं, रेकरिंग के कारण -1 होता है, 3/9 हो गया। अगर 2 को पर होता तो 100 प्लस वैल्यू आता, 100 में से 1 माइनस करेंगे 99। क्लियर है? देखिए नेचुरल नंबर के बारे में देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, इसको देखिए, एक होता है अभाज्य, इसको 2 भाग में बांट काटा गया है, अभाज्य और एक भाज्य। देखिए अभाज्य होता है जिसका अपवर्तक केवल क्या हो, यहाँ देखिए कहाँ अभाज्य एक भाज्य होता है, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटा गया नेचुरल संख्या को, नेचुरल नंबर को। अभाज्य होता है एक भाज्य, अभाज्य जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, जैसे 2 ले लिया, 3 5 7 11 13। क्या कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से, ठीक है, एक और स्वयं से। अगर भाज्य में होता है ये क्या होगा, इसका कम से कम कितना अपवर्तक होगा, डिविजिबल कितना से होगा, गुणन का 3 होगा कम से कम। जैसे ले लीजिए 4 ले लीजिए, 6 लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, है कि नहीं। अब बताइए इसमें देखिएगा इसका 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 4 से भी, तो हो रहा ना। इसका देखिए कितना से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 4 से भी होगा, है ना। हाँ सॉरी 6 नहीं 6 होगा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ देखिए, अब इसको आप देखिए, बोलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2। अब बोलेगा एक ऐसा मात्र 2 है जो सम अभाज्य संख्या है। क्लियर है? सिर्फ एक मात्र 2 ही है, बाद बाकी सब क्या है, विषम है। क्लियर है इतना? बस इसको छापिए, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, अभी क्या बताया, अभाज्य संख्या बताए हैं। अब देखिए को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF क्या हो 1 हो। जैसे मान लिया HCF कितना का निकले, 1 नंबर की 2 नंबर का, कम से कम 2 नंबर आना चाहिए ना। जैसे मान लिया 2 और 3 बोलता है, क्या बताइए इसका क्या इसका अभाज्य संख्या है, तो क्योंकि देखिए इसका HCF कितना होगा 1 होगा, तो बोलेंगे इसका अभाज्य संख्या है। जैसे बोलेगा 2 और 4 क्या सहअभाज्य संख्या है, नहीं है, क्यों, क्योंकि HCF इसका 1 है क्या, नहीं है, तो ये बोलेंगे सहअभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 13 17 आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसका HCF 1 होना चाहिए। और बोलिए जैसे 2 ले ले या 5 ले ले, ये होगा सहअभाज्य संख्या, होगा। जिसका HCF कितना हो 1 हो, उसको सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक।
क्लियर है।